नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो को बनाने का हमारा दो उद्देश्य हैं। हमारे दो उद्देश्य कौन से हैं? एक तो ये वीडियो ये कक्षा 8वीं विषय गणित की है। ये आपके सैंपल पेपर के रूप में काम करेगी जो बच्चे 8वीं में होंगे 25-26 में 2025-26 के लिए। और ये वीडियो आंसर की भी है जो आज पेपर हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, मैंने जैसे सुना है सभी से, तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प करनी तो बनती है कि आप ताकि चेक कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, परिमेय संख्या के इन युग्मों में से कौन सा युग्म जब गुणा किया जाए तो किसी भी p के मान के लिए परिणाम जो है वो -1 होगा। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी। उसके बाद है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस को x से विभाजित करने पर क्या परिणाम होगा? तो इसका ऑप्शन भी डी है, x की पावर 2 प्लस 3। आगे है -2 इज इक्वल टू t-6 में t का मान क्या है? इसका आंसर है 2। उसके बाद है 14 बिस्किट बनाने के लिए 1 सही 1/2 कप आटा लगता है। 2 सही 1/4 कप आटे से कितने बिस्कुट बनाए जा सकते हैं? 21। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है? 4000। छठा क्वेश्चन है, इन आकृतियों में से कौन सी आकृति समलंब है? तो इसका आंसर बेटा है चारों समलंब है। आकृति 1, 2, 3 और 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिखाए गए आकार का परिमाप क्या है? इसका परिमाप आप पूरी इसको अगर करेंगे चेक तो आपकी जो आकृति है इसको, तो इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 के 7 हिंदी में है बट 8 जो है वो इंग्लिश में ही है। ठीक है। A survey was conducted among 300 peoples in a company to understand the mode of transportation to the office from their homes. Result of the survey is shown in the pie chart. तो कितने लोग जो हैं वो कंपनी में बाईसाइकिल से आते हैं, ये एक पाई चार्ट है और इसमें बताया गया है कि कितने % जो लोग हैं उससे आते। तो बोले कि कितने % लोग जो हैं कंपनी में वो बाइसिकल से आते हैं। तो इसका सही आंसर है 45 लोग। 15% बराबर है 45 लोग। एक कंपनी में सर्वेक्षण किया गया जिसमें 300 लोगों से उनके घर के कार्यालय आने के परिवहन के साधन के बारे में पूछा गया। तो सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है कि कितने लोग साइकिल से कार्यालय पर आते हैं, वही 45 आ जाएगा। ये हिंदी में है। बेला ने 60 रुपये में एक तौलिया खरीदा और उसे 5% लाभ कमाने के लिए तौलिए को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसका आंसर है 63। नीचे दिया गया समलंब 3 समान त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। यदि छायांकित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है बेटा -11/6 जो है इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -24/44। सही या गलत? तो ये गलत है। उसके बाद है x + 3 किसका फैक्टर? इज ए फैक्टर ऑफ 4x + 12, यानी कि 4x + 12 का गुणनखंड x + 3 है। सही या गलत? तो सही है। जब दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। सही या गलत? तो ये गलत है। जब किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो नई संख्या का घन मूल संख्या के घन का डैश होता है। तो इसका सही आंसर है 343 गुणा। ठीक है। उसके बाद है, हरि ने अपना स्कूटर 37,500 रुपये में बेचा जिसे उसने 48,375 रुपये में खरीदा था। तो उसे लाभ हुआ या हानि? उसे हानि हुई, घटाकर हानि आ जाएगी। उसके बाद है 2a सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कागज से 3 सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है तो शेष कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है जया के पास पहले से ही डी कहानी की पुस्तक है, 15 और कहानी की पुस्तक खरीदी, अब उसके पास कुल 30 पुस्तकें हैं, तो इसे रैखिक समीकरण के रूप में कैसे दिखाएंगे? तो इसका आंसर होगा डी जमा 15 बराबर है 30। नेक्स्ट है तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से घटकर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तापमान में कुल कितने डिग्री की गिरावट हुई? तो ये आ जाएगा आपका 13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -5 तो पहले ही सर, उसके बाद -8 और -5 बराबर है 13, माइनस में जाएगा। हल करें, यहाँ पर आपके पास है 21 XY² इंटू 1/3 y⁻²x। यहाँ पर क्या है बेटा, 3 से 21 कट जाएगा 7, ठीक है। y जो है वो अब जमा हो जाएंगे, x वो है जमा हो जाएंगे, x 1 और 1 2, x⁻2 y⁻4। एक दुकानदार के पास विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री के ऑर्डर हैं। नीचे दिए गए चित्र में ऑर्डर दर्शाए गए हैं, उन्हें 10 रेड वेलवेट पेस्ट्री के लिए एक नया ऑर्डर मिलता है। तो आपने इसको देखना, इसमें आ जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट के लिए, ठीक है ना। किस पेस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर कम रहेगा? तो इसका आंसर है ब्लैक के लिए, ब्लैक करंट का ऑर्डर जो है सबसे कम रहेगा। उसके बाद है आगे आपके पास दो अंकों वाले क्वेश्चन। बेटा हम ये सोल्व नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि सोल्व करवाने के लिए तो हमें बोर्ड और टीचर चाहिए। मेन बात तो हम अपने स्कूल के टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें स्पेशल ये आप लोगों के लिए पेपर जो है सोल्व करके दिया। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि हम इसे सैम्पल पेपर भी मान रहे हैं तो आपको क्वेश्चन इसलिए जरूर बताएंगे। सरलीकरण के लिए घातांक के नियमों का प्रयोग करें। 4⁻2 डिवाइडेड बाय 4⁻6 गुणा 4⁻−5। उसके बाद है बीजीय सर्व समीका का उपयोग करके 9m⁻2 - 6mn प्लस n⁻2 का गुणनखंड पता करें। तो आपने यहाँ पर गुणनखंड जो चरण आप अपनाएंगे वो भी दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेस्ट एक आयत है BEST, ठीक है। इसके जैसा कि नीचे एक चित्र में दर्शाया गया है, विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि BO 5x + 15 है, TO 7x + 3 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करें और वो निकाल के आपको दिखाना है। नेक्स्ट है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 72 वर्ष है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु ज्ञात करें और अपना कार्य दिखाएं। यहीं पर सोल्व कर सकते हैं आप। तो उसका आंसर जो है 22 वर्ष आ जाएगा। 22 वर्ष किसकी है? बेटे की है। और पिता की क्या है? पिता की 2x + 6, यानी कि 22 को 2 से गुणा करके 22 दूना 44, उसमें 6 और जोड़ दें तो 44 और 6 50 वर्ष आ जाएगी। उसके बाद है, मीरा प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक दौड़ने जाती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नीचे दिए गए ग्राफ से आप अलग अलग समय की तय की गई दूरी को दर्शाएं। इन दोनों में कौन सा ग्राफ गलत है और क्यों? उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 26, अमित ने 12% वार्षिक ब्याज दर पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,000 रुपये का ऋण लिया। यदि वह 9 महीने के अंत में ऋण चुकाता है तो उसे कुल कितना भुगतान करना होगा? अपना काम दिखाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आपको इसी हिसाब से दी गई स्टेटमेंट के हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 27, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 20 डिग्री है। तो अपना कार्य यहाँ पर दिखाना है और वैध कारण भी देना है। इसका जो नंबर ऑफ साइड्स है उसका आप आंसर निकालिए। मेहर ने 2,394 रुपये में एक टेबल फैन खरीदा जिसकी कीमत बिना टैक्स के 2,100 रुपये है। टेबल फैन पर टैक्स का प्रतिशत पता करें। और इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो भी चरण अपनाए हैं उन्हें भी आपने अच्छे से दिखाना है।
तो इसका प्रतिशत 14% हो जाएगा। फिर 3-3 अंकों वाले क्वेश्चन है। सबसे छोटी वर्ग संख्या खोजें जो 7, 9 और 12 में से प्रत्येक द्वारा विभाज्य हो, और इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो चरण अपनाए उन्हें भी दिखाएं। उसके बाद एक नीचे चित्र का दिया गया है आयताकार मैदान का, चारों ओर कंक्रीट की सीमा बनी हुई है। मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। कंक्रीट की सीमा की चौड़ाई 2 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद है 5z⁻2 माइनस 20z माइनस 25, इसके फैक्टर दिखाने हैं, इनको फैक्टराइज करना है। उसके बाद है तालिका लोगों की संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति वैन किराए की दर को दर्शाता है। 2 लोगों की संख्या है तो किराए की दर 6,000, 3 है तो 4,000, 4 है तो 3,000। लोगों की संख्या और प्रति व्यक्ति वैन की किराए की दर के बीच में क्या संबंध है, और यदि 8 लोग वैन किराए पर लेने की योजना बनाते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा। उसके बाद है तो 1500 हो जाएगा बेटे वो। उसके बाद है आपके पास फिर एक डायग्राम है समांतर चतुर्भुज की PQRS, और इसे डायग्राम को अच्छे से देखें, नोट करें अपनी कॉपी पे। उसके बाद है प्रश्न, अगर SO बराबर है 3x/4 सेंटीमीटर, OQ बराबर है 2x/5, तो विकर्ण SQ की लंबाई ज्ञात करें, और इस सवाल को हल करने के लिए अपने चरण भी दर्शाएं। अंजलि 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 72,000 रुपये का ऋण लेती है। वह पहले वर्ष के अंत में 30,000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 25,000 रुपये चुकाती है। तीसरे वर्ष के अंत में वह अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा, उसके चरण आपको दिखाने हैं, सोल्व भी करना है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 25 फीट, 20 और 12 फीट है। छत को छोड़कर अगर सारी दीवारों को रंग करना है तो क्षेत्रफल कितना क्षेत्र को रंगना है। कमरे के फर्श को समान वर्गाकार टाइलों में ढकना है, तो टाइलों की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने फीट है, और पूरे फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता है। उसके बाद है एक थैले में 3 काले, 2 लाल, 4 हरे और कुछ पीले कंचे हैं। सभी कंचे आकार और बनावट में समान है, केवल रंग अलग है। थैले से बिना देखे यादृच्छिक रूप से एक कंचा निकाला जाता है। यदि थैले में 15 कंचे हैं तो प्रायिकता ज्ञात करें, निकाले गए कि लाल की पीले की। उसके बाद आपके पास बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। एक दुकान में 15 कांच की पानी की बोतलें, 30 स्टील की पानी की बोतलें, 10 चीनी मिट्टी की पानी की बोतलें, 5 प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं। तो दुकान में मौजूद अलग अलग तरह की पानी की बोतलों को दर्शाने वाला पाई चार्ट बनाएं। नेक्स्ट है एक स्वचालित टॉफ़ी भरने वाली मशीन एक बार में एक टॉफ़ी निकालती है, जिससे वह 3 घंटे में 200 पैकेट भरती है। प्रत्येक पैकेट में 300 टॉफ़ी हैं, तो ऐसे 150 पैकेट भरने में मशीन को कितने घंटे लगेंगे। यदि ऐसी 2 मशीनें 6 घंटे तक एक साथ चलती हैं तो ऐसे कितने पैकेट भरे जाएंगे। और एक अन्य मशीन जो उपरोक्त की तरह एक बार में एक टॉफ़ी निकालती है और प्रत्येक पैकेट में 75 टॉफ़ीज़ भरती है, तो मशीन 1.5 घंटे में कितने पैकेट भरेगी। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, P और Q 2 अर्धवृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। त्रिकोण त्रिभुज QRS एक समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण बिंदु R पर है। तो हमें यहाँ पर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसमें अपने चरण दिखाने हैं, और पाई यूज़ करनी है 2/7। नेक्स्ट है आयुष अपने बैठक कक्ष में 1000 कंचों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है कि बनाने वाली पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। इस व्यवस्था में कम से कम कितने कंचे बच जाएंगे, और इस व्यवस्था को बनाने के लिए उसके पास मौजूद 1000 कंचों के अलावा न्यूनतम कितने अतिरिक्त कंचों की आवश्यकता होगी। इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो भी चरण अपनाए हैं उन्हें दिखाएं और उपयुक्त कारण बताएं। क्वेश्चन इसके अलावा आपके पास अथवा में है 10, 20, 30 का उपयोग करके हरबंस पहेली को सोल्व करें। इसको आपने सोल्व करना है। आशा है कि आपको ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा
और आपके छोटे कितने सही गए वो हमें ज़रूर बता सकते हैं। और जो बच्चे आगे अब 8वीं में हो गए वो इसको समझकर आगे अपनी तैयारी को करें, क्योंकि आने वाले समय में आसान पेपर तो नहीं आने वाले। जो NEP 2020 है वो CBSE पैटर्न को ज़्यादा फॉलो कर रही है, नेशनल पॉलिसी है, और CBSE भी हमारा नेशनल लेवल का ही बोर्ड है। तो बेटा पेपर आगे समझ पर आधारित होंगे कि आप किसी चीज़ को कितना समझते हैं, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। तो ये एक सीढ़ी है, पहला स्टेप है। आपको अभी से इसको देखकर अपनी तैयारी को जो है प्रमुखता देनी होगी, हर चीज़ को समझ के तैयार करना होगा और अभी से तैयारी करने लगना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अब यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय।